कितना करीब है, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के खलील सुने जरा, वो लोग, मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म का पुजारी हो, जरा बैठ के अपने रब की बात सुनो। हमारा रब वो है जो तुम्हें भी रोटी देता है, ऐलान है हमारा, चैलेंज है, जाओ हमारा रब वो है जो तुम्हें भी रोटी दे रहा है और वो तुम्हारा भी रब है, पहचानो उसे। अल्लाह के खलील की आदत थी, कभी बिना मेहमान के खाना नहीं खाते थे। आज है आदत किसी की? है नहीं ना, बहुत कम लोगों की, अल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नहीं उठवाने मुझे। अल्लाह करे सबकी आदत ऐसी हो जाए कि मेहमान को देख के चेहरे बिगड़े ना करें, चेहरे अच्छे हो जाया करें, है ना? कह दो आमीन। अल्लाह हम सबके घर पे मेहमान आते रहे। वो किसी ने कहा था, शेरों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो कहा था कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये जात है मेहमान की। तो अल्लाह के खलील की आदत करीमा थी, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन 3 दिन हो गए मेहमान नहीं आया, खाना नहीं खाया। जब दरवाजे रास्ते में खड़े हो गए, कोई मिलेगा तो लाऊंगा, एक बंदा गुजर के जा रहा, उससे कहने लगे यार मेरे मेहमान नहीं बन जाता तू? उसने कहा क्यों? कहा मेरे साथ खाना खा ले। आज खाने की फरावानी है, आज कसरत है खाने की, वरना दौर ऐसा भी बीता है कि लोगों ने गुठलियां खा के गुजारे की। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं, ये बड़े बूढ़े लोग बैठे ना, ये जानते होंगे चावल और गेहूं को लोग तरसते थे। हाँ, गेसनी और चने की रोटियां खा के लोगों ने गुजारे की। जो बहुत बड़ा प्रधान होता था, उसके घर में गेहूं या चावल होते थे। सबको गेहूं की रोटी नहीं मैसर होती थी, सबको चावल मैसर नहीं होता था। जाने सट्टी बट्टी क्या क्या चलती थी वो खाया करते थे लोग। सिर्फ रोटी पे मजदूरियां होती थी। जिसे पेट भर कर रोटी मिल जाए वो बड़ा सखी, बड़ा अमीर होता था। आज न नीयतें खराब है, आज रोटी की कसरत हो गई तो कदर खराब हो गई। यकीन ना हो ना तो जाओ जाके देखो, झांक के देखना, जो कभी बेटी की शादी में बारात आती है ना, तो टेबल के ऊपर इतना गोश्त नहीं होता जितना टेबल के नीचे पड़ा होता है। लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग में खाना दिया। ये कुत्तों की तरीके का खाना स्टैंडर्ड हो गया, जानवरों की तरह खाना ये स्टैंडर्ड हो गया। ओ भाई, जब किसी डोंगे की बोटी उठा के फेंके, एक बार बाप के पसीने को याद कर ले। हो सकता है इस बोटी के लिए बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी की हो, तब जाके याद है किलो गोश्त ज्यादा लाया। और यह भी हो सकता है तेरी एक बोटी के फेंक देने से किसी गरीब बाप की पगड़ी उछल जाए। मत फेंका करो खाना। मेरे हुजूर ने फरमाया था रोटी की इज्जत करना, अगर ये रूठ गई तो मयस्सर नहीं। ये जो फेंक रहे हो ना, ये बुरे दिनों की निशानियां है। ऐसा दिन आने वाला इस उम्मत पे कि इसे रोटियां नसीब नहीं होंगी। याद रखना मेरी बात, खुदा के वास्ते कदर करना रोटियों की, मत फेंका करो अपने आगे का खाना उठा करके। मैं अभी परसों एक बारात में था, कल अल्लाह माफ करे, मैंने एक बच्ची को ना, जहां ट्रे का बचा हुआ खाना फेंका जा रहा था, उस बच्ची को मैंने पॉलिथीन में वो बिरयानी भरते हुए देखा। मैं दिल पकड़ के बैठ गया, यार ये भी किसी बाप की बेटी है, शायद इसने परसों से बिरयानी नहीं खाई है, वरना कचड़े के ढेर से बिरयानी इकट्ठा नहीं करती। ओ तुम्हें खुदा का वास्ता, बारात में जाया करो तो बाराती बन के बाद में जाया करो, खुदा के बंदे पहले बन के जाया करो, मुस्तफा के गुलाम पहले बन के जाया करो। तुम जो खाना फेंक रहे हो, अगर वो खाना सही तरीके से किसी गरीब के दस्तरखान तक पहुंच गया, शायद किसी के बच्चे पल जाएंगे, किसी के घर का खर्चा चल जाएगा। और तुझे क्या पता है, जब तेरे गोश्त की खुशबू निकल के पड़ोसी के बच्चों की नाक तक जाती है और पड़ोस के बच्चे कहते हैं अब्बा जो खाना फला के घर बन रहा है ये हमारे घर कब बनेगा, जो गोश्त की खुशबू फला से आ रही है हमारे घर से कब आएगी, बकरा ईद आने वाली है। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी ऐसे बंदे के घर बोटी मत देना जिसके यहाँ कुर्बानी हो गई हो, अगर देना तो उसके घर देना जिसके घर साल भर से गोश्त न बना हो, 6 महीने से जिसने गोश्त न देखा हो, जिसके बेटों ने 8 दिन से कहा हो अब्बा बोटी कब मिलेंगी, तब उसके बाप ने कहा था बेटे बकरा ईद आने वाली है, हो सकता कोई खुदा का बंदा हमारे घर बोटियां भेज दे। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के घर भी रस्मन 4 बोटी मत भेजना, इतना भेज देना कि घर वालों का पेट भर जाए, इतना मत देना कि तेरी बोटियों को लेकर के गरीब के बच्चों में झगड़ा हो जाए, किसी के घर के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए। अगर तुझे खुदा रसूल से प्यार है इतना दे देना उसके बच्चे पेट भर के खाए, और जब लेके हाथ उठा
जिसने हमारा पेट भराया है तू उसकी नस्लों का पेट भरा दे। मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, ईमान कहता है कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा तुमको दुआएं देने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जलसा साले सवाब, नारे तकबीर। अरे ये बकरा ईद हम लोग तो रस्मन देते क्या ना भाई, बोटी दिया खाला के घर और खाला का फ्रिज पहले से भरा पड़ा है। मामू के घर दे के आओ, मामू ने पहले पूरा एक कटरा पैक कर रखा फ्रिज में। वो गरीब जिन्हें साल भर से पेट भर के गोश्त नहीं मिला, जिनके बकरीद के दिन भी घर में दाल बनती है, जिसकी पड़ोस में बकरीद के दिन दाल बने, मुझे बताओ वो खुदा को क्या जवाब दे? यही के काटा मैंने था, पाए सीरी मैंने 15 दिन तक खाए थे, इसे बकरीद कहते हो? 8 दिन फ्रिज में रख के खाते हो, कहते हो ये इबादत की है? इबादत ये नहीं थी यार, सबसे बड़ी इबादत तो ये थी कुर्बानी तूने की थी। पहली बोटी निकल के किसी गरीब के दस्तरखान पे जाती, उसका बच्चों का पेट भर जाता, तेरी ईद हो जाती, उनकी भी ईद हो जाती। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो रस्मन 4 बोटी प्लेट में रख के देते हो, दोगे? इतना देना जिससे भला पूरा हो जाए। कई बार ना ऐसा होता है हज़रत, लोग ना मीठा तकसीम करते हैं, तुझसे किसने कहा जबरदस्ती मीठा बांटा? किसने कहा तुझसे? 3 लड्डू भेज दिए, घर में 5 आदमी, 5 बच्चे किसी के, और तुमने 5 लड्डू भेज दिए या 4 भेज दिए, तो बच्चे ही होते हैं ना। सोचा करें जरा, ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बातें बड़ी हैं। आपने 4 लड्डू भेज दिए, 5 बच्चे किसी के, वो माँ बाप क्या करेंगे जिनके 5 बच्चे तुमने 3 लड्डू दिए? तो लड़ते बच्चे, नहीं मुझे खाना, नहीं मुझे खाना। तूने खुशी तकसीम नहीं की, तूने अपनी खुशी से किसी के घर में आग लगाई है। तुझसे किसने कहा था 3 लड्डू लेके आ? अरे खुद ही खा लेता घर में बैठ के, कम से कम गरीब के घर में आग तो नहीं लगती। मैं जानता हूं 3-3 बोटियां थैली में बांध के बांटी जाती है। क्या करेगा गरीब 3 बोटियों का? 5 बोटियों का क्या करेगा? तेरा बकरीद में पेट नहीं भरा? याद रखो, ये मसला भी याद रखना, जो गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी नहीं होती। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करो। और ये भी याद रखना, 7 हिस्से जानवर में जिसमें होते हैं, अगर एक हिस्से वाले की नीयत गोश्त की हो तो बाकी 6 की भी खराब हो जाती है। बहुत होश से कुर्बानी करनी है। और जरूरी नहीं है कि तू 80 हजार का बकरा ला के बांधे तमाशा बनाए। कुर्बानी का मतलब तमाशा नहीं है, कुर्बानी अल्लाह रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों का हिस्सा रखेंगे। ये ख्याल करें, कुछ ऐसे भी लोग हमारे समाज में जिनके घर 8-8 दिन से गोश्त नहीं आया, शायद इसी बकरीद का इंतजार कर। मेरे हुजूर ने कितना प्यारा इस्लाम दिया, कितना प्यारा दीन दिया। फरमाया खबरदार, या तो इतना पकाओ कि पड़ोस में भी दो, वरना ऐसे पकाना कि तेरे गोश्त की खुशबू तेरे पड़ोसी के बच्चों तक न पहुंचे। फरमाया अगर अच्छी चीज लाया करो ना तो अपने बच्चों को खिला के उसके छिलके राह में मत डालना। कहीं गरीब के बच्चों की नजर पड़ गई ना और उन्होंने अपने बच्चों से सवाल कर दिया, वो गरीब ना दे सका तो बच्चों का सामना कैसे करेगा? ये है हमारा दीन, जो गोश्त और खाने की अच्छी ग़िज़ाओं को भी किसी को दिखा करके खिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी को जलील करने की इजाजत कैसे दे सकता है? खुद सोचो जरा। हम अपने रब को नहीं पहचानते। अल्लाह के खलील खड़े, यार मेहमान बन जाना मेरा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चल मैं तेरे साथ खाऊंगा। आया बंदा बैठ गया, आपने फरमाया चल। जैसे लुकमे के लिए हाथ उड़ाया, कहने लगे ठहर, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? कहा मेरा रब है अल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं मानता उसको। जब मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता तो उसका नाम क्यों लूं? खिलाना तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूं। अल्लाह के खलील ने कहा नाम लेगा तो खागा वरना उठ। उसने लुकमा छोड़ दिया, उठ के चला। अभी निकला था जिब्रील आ गए, खलील क्यों भगा दिया तूने? कहा मालिक वो तेरा नाम नहीं ले रहा था, और मेरा दोस्त है तू, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे दस्तरखान पे कोई तेरे नाम के बगैर खाए? ये हो ही नहीं सकता।
मुझे गुस्सा आ गया, उसने तेरा नाम लेने से इनकार किया, मैंने उसे भगा दिया। रब ने फरमाया खलील तुझे पता है इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 70 साल है। ये 70 साल से हमारा नाम नहीं लेता है, हम उसे 70 साल से खिला रहे। कभी हमने उसको नहीं मना किया, तूने उसको कैसे दस्तरखान से उठा दिया? रो दिए। मालिक तेरा क्या फैसला? फरमाया सुन, वो हमारा बंदा है, तू खाना बाद में खाएगा, पहले जिसे नाराज किया है उसे मना के ले गया। किससे कह रहा है? अल्लाह अपने खलील से। किसके लिए? ऐसे बंदे के लिए जो काफिर है, कलमा नहीं पढ़ता, खुदा को नहीं मानता। खलील पहले मना के ला, अल्लाह के खलील उठे हैं, जाके हाथ पकड़ा, यार राजी हो जा, लौट चल, वापस चल, मेरे साथ खा ले। उसने कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा तेरी मर्जी, मत ले मेरे रब का नाम, मगर चल खा ले। उसने कहा बता तो इब्राहिम, अभी तेवर बदले हुए थे, अब लहजा बदला हुआ है। बात क्या है? कल कह रहा था कि इसका नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं दूंगा, अब क्यों आ गया बुलाने के लिए? रो के खलील ने कहा था, और जिस रब के नाम लेने से तो इनकार कर रहा है, उसी रब ने कहा है अगर खाना है पहले उसे मना के ला, अगर वो खाएगा तब खलील तू खाएगा। उसने इतना सुना, चीख निकली, कहने लगा वाह रे रब, जब मैं तुझे प्यार नहीं करता तो तू इतना प्यार करता है, अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा तो तू कितना प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, वो इतना करीम है, अगर वो काफिर को टुकड़े दे सकता है तो तुझे नहीं देगा? राजी करो अल्लाह। और एक बात और, आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, सुने, अभी थके तो नहीं आप लोग? चले थोड़ी देर आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं अगली बात करने लगा। मैंने कहा था कि कभी कभी दुआएं बड़ी काम कर जाती, जो काम दवाएं नहीं करती वो काम दुआएं कर जाती है। हाँ, कारी सलामत साहब ये उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जिसका इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, हमारे पास एक बस्ती है अक्का, उस मिट्टी ने बड़े बड़े उलमा को जन्म दिया। हाँ, और बचपन से हमने उस जमीन की तारीखें पढ़ी भी हैं और सुनी भी है। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, अक्का में अगर बदमाश भी हुए तो नमाजी, हाँ, बदमाश भी हुए तो नमाजी हुए, और नमाजी का अपना जलाल है। लोग बताते हैं जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो कहते हैं कि साहब अगर बदमाश भी थे तो नमाजी इतने पक्के थे, चोरी करके कहीं से भी आ रहे हैं तो मुसल्ला बगल में ही रहते थे। कुरान शरीफ जेब में, मुसल्ला बगल में, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। और जब बंदा नियत बांध लेता था तो बड़ी बड़ी फौज में ताकत नहीं होती थी हाथ डालने, इसलिए कि दुनिया जानती है जब बंदा नमाज में आ जाता है तो फिर उसके आगे खड़ा हो जाता है जो सारी कायनात का हाथ, फिर किसी की औकात नहीं जो हाथ उठा सके। सुन रहे ना मेरी बात? तो मैं कह रहा हूं कभी कभी दुआएं वो काम कर जाती हैं जब दवाएं नहीं। मेरे हुजूर की चौखट, हुजूर के गरीब से आ गया, अल्लाह दिल बड़े करे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, अल्लाह करे वो समझे आप और दिल बदल जाए, आपसे दिल बदल जाए। हमारे दरवाजे पे तो फकीर आ जाए, पहले क्वालिटी चेक करते, फिर देख के कहते हट्टा कट्टा है, हाथ सलामत थे, भीख क्यों मांग रहा है? अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए, शुक्र अदा कर अल्लाह का, और ये सोच अल्लाह ने मुझे इसकी जगह पे खड़ा नहीं किया, तुझे रब उसकी जगह पे भी खड़ा कर सकता था, लेकिन तुझे इस लायक बनाया कि तू दे, तो शुक्र अदा कर। समझ रहे मेरी बात? शुक्र अदा करना, कभी किसी को धक्के ना देना, दिल मत दुखाना किसी का। मैं अर्ज कर रहा था